मैंने कम से कम नहीं भी तो 15-20 सरकारी स्कूल ब्लॉक स्तर पे बहुत सारे पंचायत में घूम-घूम कर देखा, प्रिंसिपल से बात किया, टीचर से बात किया, वहाँ के बच्चों से बात किया और पेरेंट्स से भी बात की। और मुझे ये दिख रहा है कि सरकारी स्कूल में डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट से दिए गए हैं कि बच्चे पढ़ाई करें या ना करें, आप उनको प्रमोट करते रहिए। उसका नतीजा मुझे ये दिख रहा है कि बच्चे चौथी में, 5वीं में, छठी में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में पहुंच गए हैं और वो एक पन्ना लिख नहीं सकते हैं। अंग्रेजी का ऑरेंज और एप्पल नहीं लिख सकते, हिंदी का और आम और इमली नहीं लिख सकते हैं। तो ये शायद 10-15 साल से चल रहा है। इसके पहले की सरकार को अगर देखें, जो कि चरवाहा विद्यालय और क्या-क्या चीजें चली थी, तो मैं 30 और 35 साल को अगर देख रहा हूँ, तो पढ़ाई का स्तर जितना गिरा है, तो किस समाज की हम निर्माण कर रहे हैं। बाबा आपसे जानना चाहेंगे कि जमीनी स्तर पे आप स्कूल को कैसे देख रहे हैं? स्कूल तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार केवल स्कूल में बच्चों का नाम लिखा दिया जाए, उससे तो नहीं होगा ना। अगर बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो त्रुटियां कहाँ हैं? बाबा। देखिए, मैं स्वयं अपनी बात कर दूं। मैं पटना के कारपोरेशन स्कूल में पढ़ा। सरकारी स्कूल से, राजकीय उच्च विद्यालय से मैंने हाई स्कूल की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। एएन कॉलेज से हमने पीजी वगैरह किया। कहने का मतलब यह है कि कम से कम हमारे सरकारी विद्यालय ने संस्कार तो दिया कि कम से कम नुकसान पहुंचाने वालों की श्रेणी में तो मुझे नहीं रखा गया। मैंने अपने आप को नहीं रखा। लेकिन मैं बार-बार कहता हूं, किसी भी डिबेट में कहता हूं कि पिछले 35-40 साल में जो भी सरकारें आई, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सबसे पहले जो किसी भी समाज का बैकबोन होता है, रीढ़ होता है, एजुकेशन, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। आंकड़े पर जब 1 महीना चलना है तो बहुत बात करेंगे। 1-2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है काम। भागलपुर में 1998 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें करीब 70% विद्यालयों के पास अपनी चारदीवारी नहीं है, बाउंड्री नहीं है, और उनकी जमीनें लूटी जा रही हैं लैंड माफियाओं के द्वारा। यह लगभग पूरे बिहार में सभी जगह, सभी जिलों की स्थिति है। राजधानी पटना की बात मैं कर रहा हूं। 93 सरकारी विद्यालयों के पास अपनी चारदीवारी नहीं है। राजधानी की बात कर रहे हैं। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, यह सब पीआईएल के माध्यम से कोर्ट के फोरम पर ये सारी बातें जा चुकी हैं। तो सरकार यदि शिक्षा की व्यवस्था सही कर देगी, तो जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाले लोग, उन्हें आदमी मिलेंगे कहां से? ये हाई स्कूल तक की बात कर रहा हूं। पूरे राज्य का सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय है, पटना यूनिवर्सिटी है, जिसने कई सीएम दिए। टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट का तो डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन सीएम बहुत दिए हैं। लेकिन आज पटना यूनिवर्सिटी क्या विश्वविद्यालय कहलाने के लायक रह गया है क्या? आज उनकी स्थिति ये है कि उनका कोई भी हॉस्टल छात्रों के रहने के लायक नहीं है। अब वहां छात्र नहीं रह के अपराधी रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों के असामाजिक तत्व वहां रहते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा तो 500 मोटरसाइकिल की जुलूस निकाल ली जाएगी। और ये ग्रासरूट पे बोल रहे हैं, 17 से फाइट कर रहे हैं। किसी हॉस्टल में बम बनाने का कारखाना, कहीं पर पिस्टल का, माने ये सब आम चीजें हो गई हैं। और पहले भी छात्र संगठन हुआ करता था, स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होते थे। हम भी एन कॉलेज में थे तो वहां स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होता था। यह स्टूडेंट यूनियन कभी यह फाइट नहीं करता है कि हमें शिक्षा से पढ़ने का अवसर दिया जाए। आज पटना यूनिवर्सिटी में 60% टीचरों के पद रिक्त हो गए हैं, कोई आवाज नहीं लगती है। कहने का मतलब कि चारों तरफ गिरावट हुआ है।
और सरकार ने जानबूझ करके शिक्षा की व्यवस्था को चौपट कर दिया, क्योंकि आम लोग और गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे यदि पढ़ने लिखने लगेंगे तो फिर वो अपने अधिकार के प्रति जग जाएंगे। इसलिए उन्हें पढ़ने लायक मतलब इस तरह रखो कि कम से कम नाम हम लिख सके, इससे ज्यादा उन्हें नहीं पढ़ने देने की आवश्यकता है। और हमारा बिहार सबसे अव्वल रहा जाति पार्टी धर्म इधर उधर में, और जिसको सरकार ने टारगेट किया 40 साल की सरकारों ने, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो संस्कार से ही बड़े थे। और वो लोग कहीं ना कहीं यदि पलायन भी किए बिहार से बाहर, एग्जाम्पल में आप हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने एक ऊंचे स्थान पर रखे हैं। तो हम लोगों को, बबलू जी तो पार्टी से जुड़े हैं, युवा हैं, बहुत लोगों ने संघर्ष किया है दिल्ली में, हम लोग दुआ करते हैं कि लोग और आगे बढ़े। बिहार में भी यह चीज हो सकता है, लेकिन ग्रास रूट पे जाकर के हम लोग ये तैयारी करके चलें कि यदि शिक्षक की बहाली हुई है तो शिक्षक क्यों नहीं पढ़ाने जाएगा। यह सरकार पैसा दे रही है, शिक्षक पैसा उठा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने वो नहीं जाएंगे। और सरकार ने, भारत की सरकार ने पता नहीं कौन सा एक स्कीम ला दिया खिचड़ी खिलाने का। अधिकांश स्कूलों की हालत यह है बिहार में कि मास्टर साहब का काम है खिचड़ी बनवाने में अपना पूरा समय देना, वो उसी अनाज में घटिया अनाज वगैरह का सप्लाई करना, कमीशनखोरी करना, और बच्चे कुछ गरीब तबके के जो वास्तव में है वो सब खिचड़ी खाने के टाइम पे पहुंच जाते हैं, खिचड़ी खाए फिर वहां से निकल लिए। यह बहुत सुनियोजित तरीके से बिहार को पीछे किया गया है। इसके लिए युवा लोग हैं, इन लोगों को संघर्ष करना चाहिए। हम लोग तो अब ढलान पे हैं। बाबा थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। एक चीज मैं देख रहा था, मैं पढ़ देता